हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 10th क्लास की तैयारी कैसे करेंगे। जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर है 10th या 12th का, तो उन लोगों के लिए ये हमारा वीडियो है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप लोगों का पेपर जो क्या किया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया। ऑब्जेक्टिव कर दिया है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, ठीक है। फोकस करना है और जितना ऑब्जेक्टिव हो आप दिन रात करके आप लोग टारगेट रखिए कि हाँ, मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। मतलब हर सब्जेक्ट से आप पढ़िए। आप लोग बहुत आसान कर दिया है। हम लोग जब 10th के पेपर दे रहे थे ना, तो हम लोग लघु उत्तरीय आता था, दीर्घ उत्तरीय, अब तो बहुत कम कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए आसान है। तो आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है पढ़िए, रोज तैयारी कीजिए। 4 घंटा 5 घंटा हर सब्जेक्ट पे 1 घंटा टाइम दीजिए। हम ये नहीं बोले कि आप ज़्यादा टाइम दीजिए। पढ़ने का टाइम जो है, कौन सा टाइम बेटर रहेगा। देखिए, टाइम आप लोग का सुबह 3 बजे से लेकर 7, 4 घंटे जो है ना आप लोग के लिए बहुत बेटर है। अगर 8 बजे तक पढ़ सकते हो, आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग का बोर्ड का पेपर है 10th का 12th का, तो आप लोग अभी से कोचिंग जाना बंद कीजिए। नवंबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ आपके पास टाइम रहेगा। इससे ज़्यादा आप लोग पास टाइम नहीं रहता है। हो सकता है जनवरी में ही पेपर करा दें, ठीक है। तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जितने बच्चे जा रहे हैं कोचिंग, कोचिंग वालों का एक क्या है, बिजनेस है। हम नाम नहीं लिखना चाहेंगे। क्या होता है कि एग्जाम के दिन तक वो लोग पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है भाई, अब उन लोग को बंद करना चाहिए। कम से कम 3 मंथ बच्चों को रिवीजन करने का टाइम देना चाहिए। मैं हर भाई बहन से इतना कहूँगी कि आप लोग 10th क्लास जिनका भी पेपर है, वो अपना कोचिंग जाना बंद करें और घर पे बैठकर 3 से सुबह में 3 बजे उठिए और 7 बजे तक रिवीजन मारिए। हर सब्जेक्ट का अपना एम बनाइए कि हमको इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन याद करना है। इस सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट का टाइम बनाकर याद कीजिए, ठीक। आप 3 से 7 पढ़ लिए, ठीक। हम ये नहीं करें कि आप दिन भर किताबें ढुके रहिए। इससे आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, इससे रिजल्ट नहीं बनेगा। आप तनाव फील कीजिएगा, ठीक है। चाहे 12th वाले हो चाहे 10th वाले। 3 से 7 आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए। सुबह में जो होता है ना, माइंड फ्रेश रहता है। माइंड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आपका माइंड जो होगा ना, देखिए, शाम में क्या होता है कि हम लोग का माइंड जो होता है ना, थका रहता है। हम लोग मतलब नींद में रहते हैं। उसका बात, ये बात, वो बात, क्या होता है जब हम लोग सोने जाते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो आराम करता है। दिन भर का बात, अचड़ा कचड़ा पचड़ा, मतलब वो इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया, मतलब बहुत सारे माइंड में हमारी बात चलता रहता है। और क्या होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान एक जगह नहीं रह पाता है। इसीलिए आप लोग सुबह में पढ़िए। आपका दिमाग सुबह में बहुत ज़्यादा काम करता है। बहुत सारे बच्चे रात को पढ़ते हैं, तो रात में ना पढ़कर सुबह में 3 से 7 पढ़िए। 4 घंटा या 8 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8 बजे तक पढ़िए। उसके बाद आप लोग 1-2 घंटा क्या ब्रेकफास्ट कीजिए, इधर उधर घूमिए। हम नहीं कर रहे हैं, आप दिमाग को ना एकदम ये क्या होता है, टेंशन फ्री रखिए। आप लोग फिर क्या कीजिए कि आप बैठिए और हर एक सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गाइड नहीं मिल पाता है कि कैसे करना होगा, ठीक है। तो आप लगा लिए, क्या बोलते हैं, हिंदी का लेकर बैठे और टाइम देखिए कि आप लोगों को टाइम कितना दे मिला है। मतलब एग्जाम कितने घंटे का होता है आप लोगों का, 3 घंटा का होता है। तो 3 घंटा टाइम लेकर आप देखिए, आप बैठ जाइए 12 बजे बैठिएगा। ऐसे टाइम बैठिए, कोई आपका डिस्टर्ब ना करे। अपने रूम में बैठिए, रूम को लॉक कीजिए, अलग करके आप बैठिए। लॉक करके बैठिए, टाइम देख लीजिए कि इससे टाइम से इसके बीच में आप अपना प्रैक्टिस सेट, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। प्रैक्टिस सेट, हाँ, मॉडल सेट, मॉडल हमको याद आ रहा है एसएससी वगैरह के लेकर, ठीक है। तो मॉडल सेट देखिए और मॉडल सेट 3 घंटा का टाइम देकर दीजिए। मान लीजिए आज हिंदी का दिए, तो कल आप साइंस का दीजिए, परसों आप सोशल साइंस का दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जो टेस्ट दिए, ठीक, टेस्ट दिए तो आप टेस्ट को दे दिए और लास्ट में
आप देख लीजिए कि हाँ एक गोला गोला घेरने वाला आता है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं तो क्या होता है कि आप गोल गोल घेरते हैं ना, तो वही क्वेश्चन में आप लोग को कॉपी की दुकान पे मिल जाएगा, आप लोग तो लेकर आइएगा, उसको गोल घेरते रहिए। जब आप पूरा बना लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो क्या कीजिए अपने से खुद सही करने का काम कीजिए। देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। ठीक, अब जितना सही हुआ है तो मान लीजिए आप याद कर ले। ठीक, और जितना गलती हुआ है उसको क्या कीजिए कि कॉपी में उतारिए। ठीक है, कॉपी में उतार लीजिए जितना गलती हुआ है। और आपको हर एक दिन का मैं बता रही हूँ, आप लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका रिजल्ट रखा हुआ है फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब देखिए कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है सब उतार लीजिए कॉपी में, और रात में बैठ कर बस उसको देखिए, रिविजन मारिए। इससे आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। कोई कुछ भी कहे कि आपको पढ़ना है 10 घंटा 12 घंटे, नहीं। आप पूरे दिन में एक सब्जेक्ट मतलब मॉडल सेट मारे हैं उसको देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखिए, बस आपका टारगेट इतना ही है। हर सब्जेक्ट का रोज पढ़िए 3 से 8, सुबह 3 बजे अलार्म लगाइए और 8 बजे शाम तक, सॉरी सुबह में 8 बजे तक पढ़िए या 9 बजे तक पढ़िए, और उतना तक पढ़िए। उसके बाद आपका फिनिश है, चाहे वो 10th के लिए चाहे वो 12th के लिए। सारे बच्चों के लिए मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप ये क्या बोलते हैं 10th वाले, 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक, तो कैसा लगा ये हमारा सजेशन आप लोग बताइएगा, और हो सके तो भाई बहन के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं यही सब के कारण, सही गाइड करने वाला नहीं होता। कोचिंग